यहाँ बताया गया है कि मैंने जुलाई में क्रिप्टो पैसिव आय और डिफाई पैसिव आय से 100% पैसिव तरीके से $5,000 से अधिक कैसे कमाए। ठीक है, तो मैंने जुलाई के महीने में अपने सभी निवेशों का एक स्प्रेडशीट तैयार किया। सबसे पहले ग्रेप फाइनेंस से शुरू करते हुए मैंने ग्रेप से वॉलरस नोड में निवेश किया। ध्यान रखें, नोड्स लॉक किए गए निवेश होते हैं, आप अपनी प्रारंभिक निवेश राशि वापस नहीं ले सकते। मैंने लगभग 435 का निवेश किया, अब यह लगभग $300 का है, लेकिन मैंने पुरस्कारों से लगभग 149 निकाले और मैंने इसे अपने लाभ में डाल दिया। और मैंने ग्रेप फाइनेंस से कुछ भी संकुचित नहीं किया, न ही फ्रोजन वॉलरस से। नहीं, अब इसका कारण यह है कि मैं कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहता हूं। मान लीजिए कि मैं ग्रेप फाइनेंस में $1,000 जमा करता हूं और फिर मैं लगभग $500 निकालता हूं, लेकिन अब मेरा $1,000 का मूल्य $500 है। खैर, मैं उस $500 को निकाल सकता हूं और ब्रेक इवन कीमतों पर पहुंच सकता हूं। ग्रेप 2MIM नोड के साथ यही स्थिति है। लगभग $400 निवेश किया, अब मूल्य $277 है और इससे लगभग $102 पुरस्कार मिला। ग्रेप से मिम फार्म पूल में मैंने लगभग $1,000 का निवेश किया, अब इसका मूल्य $857 है और मुझे लगभग $17 का पुरस्कार मिला। और वाइनरी में मैंने लगभग $540 का निवेश किया और यहाँ मुझे बड़ा नुकसान हुआ। अब इसका मूल्य $106 है क्योंकि शराब की कीमत गिर गई है और मुझे वहां से केवल $11 का पुरस्कार मिला। तो ग्रेप फाइनेंस में मैंने लगभग $2,400 का निवेश किया है, जिसका वर्तमान मूल्य या $500 है। मैंने वहां एक बड़ा नुकसान देखा, हालांकि मैंने लगभग 393 के पुरस्कार का दावा किया। अगला फ्रोजन वॉलरस में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस पूंजी में से कुछ दोहराई गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास W शेयर्ड से USDCE यहाँ 2 बार है। इसका कारण यह है कि मैंने जमा किया, कुछ पुरस्कार प्राप्त किए, निकासी की और फिर बाद में एक छोटी राशि जमा की। तो मैंने प्रारंभ में $500 जमा किया, बाद $600 बेचा, तो मैंने वहां से कुछ लाभ कमाया, लेकिन मैंने पुरस्कारों में लगभग $63 का भी दावा किया। वॉलरस से USDCE पूल में मैंने $350 का निवेश किया, जो अब लगभग $9,000 का है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि मैंने इस $350 में से लगभग $122 बेचा। अब मैंने इस फ्रोजन वॉलरस पूल से पुरस्कारों में लगभग $424 निकाले, इसलिए कुल मिलाकर यह मेरे नुकसान की भरपाई करता है। और फिर बोर्डरूम में मैंने वास्तव में फ्रोजन वॉलरस के साथ सबसे अच्छा किया, लगभग $970 का निवेश किया, इन हॉरर्स 120 बेचा, तो मैंने वहां लगभग $200 कमाए। लेकिन इसके अलावा मैंने पुरस्कारों में लगभग $300 का दावा किया, इसलिए उस पूल से $500 का लाभ हुआ। और फिर निश्चित रूप से एक बाद के दिन मैंने W शेयर से USDCE पूल में निवेश किया, लगभग $900 का निवेश किया, वर्तमान मूल्य लगभग $500 है, लेकिन मैंने उसमें से लगभग $100 बेचा और फिर पुरस्कारों में लगभग $80 का दावा किया। तो फ्रोजन वॉलरस के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग $4,700 का निवेश किया, लेकिन मैंने उस $4,700 में से लगभग $3,000 बेचा और वर्तमान मूल्य लगभग AR450 है। तो जब इन LP टोकनों के वास्तविक मूल्य की बात आती है तो मैंने वहां लगभग $300 का नुकसान किया, लेकिन मैंने पुरस्कारों में लगभग 800 प्राप्त किए। ब्लूमिफाई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे मैं बहुत पसंद कर रहा हूं और मेरा रेफरल लिंक नीचे विवरण में होगा। हालांकि मैंने यहां लगभग $2,000 का निवेश किया है और ध्यान रखें यह एक लॉक किया गया निवेश है, लेकिन वह $2,000 $13,000 के बराबर है। ध्यान रखें कि मैंने प्री सेल में निवेश किया था, इसलिए जाहिर है कि मुझे वहां एक बढ़त मिली है और मुझे पुरस्कारों के रूप में लगभग $787 मिले, जिसमें से 329 मेरे वॉलेट में लाभ के रूप में गए और बाकी 400 संकुचन में गए। इसीलिए इसने मेरे फ्लावर वॉल्ट में मेरी स्थिति को बढ़ा दिया। लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आप मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों। इस ब्लूमिफाई प्रमोशन पर एक नजर डालें जिसे मैं चला रहा हूं, जहां मैं $1,250 से अधिक का पुरस्कार दे रहा हूं। लेकिन जब आप डिस्कॉर्ड में शामिल होते हैं तो आपको मेरे व्यापार अलर्ट, मेरी पैसिव आय रणनीतियां, मेरे लाभ और विभिन्न पोर्टफोलियो तक पहुंच भी मिलती है, जो मैं सभी 100% मुफ्त में बनाता हूं। लिंक नीचे विवरण में है। जब आप वहां हो तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, DJ क्रिप्टो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू रखें। अगला है पिनरोज। मैंने WMatic से डिस्टोपिया पूल में निवेश किया और मैंने लगभग 500 का निवेश किया, वर्तमान मूल्य लगभग 300 है। हालांकि मैं कहूंगा कि लगभग 20 दिनों तक यह 300 के आसपास बना रहा है, इसलिए यह स्थिर हो गया है। मैंने तब निवेश किया जब डिस्टोपिया टोकन उच्च था, लेकिन मैंने वहां लगभग $10 के पुरस्कार भी प्राप्त किए, तो मुझे थोड़ा सा नुकसान हुआ। हालांकि मैं इसके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास अन्य पिनरोज पूल हैं जिन्होंने उस नुकसान की भरपाई की। यील्ड नोड्स मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मैं इस प्लेटफॉर्म में और अधिक जमा करने के लिए बहुत ललचाया हुआ हूं, लेकिन मैंने $7,500 जमा किए। इसका वर्तमान मूल्य लगभग $7,200 है। ये इसलिए है क्योंकि यूरो की कीमत वास्तव में अमेरिकी डॉलर की तुलना में कम हो गई, लेकिन मुझे लगभग 661 मिला पुरस्कार और मैंने सभी को अपने क्रिप्टो वॉलेट में लाभ के रूप में दावा किया। और मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 9% की वापसी की, जो एक मास्टरनोड प्रोटोकॉल के लिए बहुत बहुत अच्छा रिटर्न है।
वह लिंक नीचे विवरण में होगा यदि आप चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और मेरा संदर्भ लिंक उपयोग करना चाहते हैं। माइडास इन्वेस्टमेंट्स ने एथीरियम में $6,000 का निवेश किया। मूल्य 6.7 तक है। मैं इसे मिडस इन्वेस्टमेंट्स के कारण लाभ नहीं मानूंगा क्योंकि यह एथीरियम था जिसे मैं किसी भी स्थिति में रखने की योजना बना रहा था। कुल मिलाकर लगभग 4 एथीरियम टोकन जमा किए, लेकिन मुझे लगभग $50 का पुरस्कार मिला जिसे मैंने स्वचालित रूप से संचित किया। अगला, मैंने माइडस इन्वेस्टमेंट्स में यूएसडीसी में $6,000 का भी निवेश किया। एक बार फिर ये यूएसडीसी था जिसे मैं अपने वॉलेट में रख रहा था। वर्तमान मूल्य स्पष्ट रूप से 6003 यूएसडीसी के बराबर है, लेकिन मुझे $80 का पुरस्कार मिला जिसे मैंने भी संचित किया। स्पष्टता हेतु $50 और $80 का संचित हिस्सा माइडस में भुगतान किया गया, इसलिए मैंने अपना माइडस स्थिति को संचित किया और अब मैं माइडस टोकन रख रहा हूं। माइडस के लिए संदर्भ लिंक विवरण में है। मैं माइडस को सिर्फ टोकन मानता हूं, लेकिन मैं इससे अतिरिक्त उपज कमा रहा हूं। मैं कभी भी एक टोकन खरीदना और फिर केवल APY या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए माइडस में जमा करना। अगला GMX है जिसने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने लगभग $400 का निवेश किया, 526 निकाला और वास्तव में $21 का पुरस्कार मिला। अब GMX लगभग एक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज है, हालांकि यह केंद्रीकृत एक्सचेंज क्षेत्र को इसमें लाता है, लीवरेज ट्रेडिंग आदि। लेकिन मैंने GLP स्टेकिंग में निवेश किया, कई ब्लू चिप संपत्तियों द्वारा समर्थित है। तो जब उन संपत्तियों की कीमत बढ़ती है तो GLP भी बढ़ता है, लेकिन वही बात इसके विपरीत, जब उनकी कीमत गिरती है तो GLP भी गिरता है। और निश्चित रूप से वेपरफाई में मैंने लगभग $8,000 का निवेश किया, लेकिन ध्यान रखें यह मेरी कुल निवेश राशि है और यह तब था जब वेपरफाई की कीमत वर्तमान से कहीं अधिक थी। मुझे पहले ही निवेश पर रिटर्न मिल चुका है, लेकिन वर्तमान मूल्य लगभग $8,405 है, जिसमें मैंने 421 से अधिक के पुरस्कार संचित किए हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसमें उनका अपना विकेंद्रीकृत एक्सचेंज और उनका अपना एवलांच सबनेट शामिल है। और अंत में हमारे पास 100 डेज वेंचर्स है। मैंने उनके प्रीसेल में $2,000 का निवेश किया। वर्तमान मूल्य लगभग $1,000 है, $3,800, और आज यह उससे भी अधिक मूल्य का है। और उस $3,800 में से $600 पुरस्कार थे जो स्वचालित रूप से संचित किए गए थे, क्योंकि यह एक रीबेस प्रोटोकॉल है जो स्वचालित रूप से आपके पद को स्टेक और संचित करता है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वे जल्द ही रीबेस बंद करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि वे और अधिक एस्ट्रो टोकन नहीं छापेंगे, लेकिन वे एक फीचर लागू करेंगे जहां आप वास्तव में अपने एस्ट्रो को मैन्युअल रूप से स्टेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम APY पर। इसलिए कुल मिलाकर मुझे लगभग $5,114 का क्रिप्टो DeFi पैसिव आय प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने लगभग आधा दावा किया और आधा संचित किया। अब आप शायद देखेंगे कि मेरा लाभ हानि $5,000 पर है, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि यह कुल निवेशित राशि है और यह इस महीने का वर्तमान मूल्य है। मैंने अन्य महीनों में अपनी स्थिति बेची है और अन्य महीनों में कई पुरस्कार पाए हैं जो इस $5,000 की भरपाई करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में वेपरफाई को निकाल दें, जो एकमात्र ऐसा है जो इसे नीचे ला रहा है, तो मेरे पास वाला $700 से अधिक का लाभ है। इन प्लेटफॉर्मों में जमा होने से कुल 5,100 का क्रिप्टो पैसिव आय है, लेकिन उन टोकनों को रखने से मैंने जो $1,700 वास्तव में कमाए हैं और मूल राशि बढ़ने के साथ, यह आज के वीडियो को मेरे समग्र जुलाई पोर्टफोलियो पर समाप्त करता है। आशा है कि आप लोगों को यह पसंद आया और मैं यहाँ पूरी पारदर्शिता से हूँ। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिंक नीचे विवरण में छोड़ दूंगा और हमेशा की तरह मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल होना न भूलें जो नीचे विवरण में है, ताकि आप यह न चूकें कि मैं किस में निवेश कर रहा हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। एक लाइक छोड़ें, सब्सक्राइब करें और अलविदा।